आज का विषय थोड़ा ध्यान से सुनना। जो हम सीखने जा रहे हैं गंभीर बातें हैं ये। अगर बिना प्रार्थना के नहीं बैठोगे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ये जो हम बातें सीख रहे हैं गंभीर बातें हैं ये। तो आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से कि परमेश्वर तेरा आत्मा हमें सिखाए। ये कोई सत्संग नहीं है ये। यहां जिंदा परमेश्वर हमारे बीच में चलता फिरता है। हालेलुया। हमारे जलाली सामर्थी परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। आज एक बार और प्रभु जब देखे तो दुनिया में कितना विरोध हो रहा है, मगर बाप तूने आज तक इन सभाओं को चलने के लिए सहायता किया। हम धन्यवाद देते हैं। हमारी कोई योग्यता नहीं है, यह आपका अनुग्रह है, यह आपकी दया है। शायद आप जानते हैं कि हम उन कलेशों को सताव को नहीं सह सकते, इसलिए आपने अभी तक अपना अनुग्रह बनाए रखा है। इसलिए बाप आज एक बार और तेरी उपस्थिति में आकर तेरी आवाज को सुनकर प्रभु जी जैसा आप चाहते हम तैयार होने के लिए तेरी आत्मा हमारी सहायता करे। आज की सेवकाई में हम आपसे आशीष मांगते हैं। प्रभु तू हमसे बोल और बातचीत कर। प्रभु तू हमसे बोल। मेरा कोई युक्ति, मेरे कोई विचार, मेरी कोई योजना इसमें शामिल ना हो। प्रभु जो आप कलीसिया से बात करना चाहते हैं स्पष्ट तरीके से बात करें। आपके हाथ में आज की सभा को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार दोबारा से पढ़े बेटा। पेरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। अभी ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक कलीसिया है जो हम हर कलीसिया के जो 7 कलीसिया के दूतों को उधर लिख कर दे रहा है ये चिट्ठी पत्र। कौन कौन सी कलीसिया सीखी हमने? कुछ याद भी है? और स्मुरना की कलीसिया वो कैसी थी? सताव सहने वाली, वो पीड़ाए कलेश सहने वाली। देखा ना, तुम प्राण देने तक विश्वास योग्य रहोगे तो, क्योंकि अगर हम प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो ही वो व्यक्ति दूसरी मृत्यु को क्या है नहीं चख पाएगा। एक तो हमारे शरीर में मौत आनी है, दूसरी कौन सी है? नरक की। क्योंकि जो जय पाए हुए लोग होंगे कलेश में, सतावट में, कैसा भी होगा, वो जय पाए लोग ही उधर क्या है जाएंगे। तो आज जो हम देख रहे हैं ये संसारिक कलीसिया है। कौन सी है ये? संसारिक, यानी कि संसार में घुल मिल गई ये कलीसिया। समझ में आ रहा है आज का जो टाइटल है? क्योंकि शैतान कभी कभी क्या करता है, आजकल शैतान भी बहुत चालाक है। उसको पता है कि ये सताव में खड़े रहेंगे, सताव में ये डरते नहीं हैं, तो उसने उसमें क्या कर दिया, संसार को कलीसिया में घुसेड़ कर सबको क्या है संसार में फंसा दिया, ताकि ये बहुत अच्छा हथियार है उसके पास। आज बहुत से लोग क्या हो गए, सताव में खड़े हुए हैं, तो उसको पता सताव में तो मैं हार गया, इनको सताव में मैं इनको हरा नहीं सकता। तो उसने कलीसिया में क्या ले आया? रीति रिवाज, संसार के फैशन, पता नहीं म्यूजिक, डांस वांस सब लेके आ गया। उसका एक ही उद्देश्य है, कलीसिया को बर्बाद करना। समझ में आ रहा है आपको? उसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, एक ही है कि इनको विश्वास से भटकाना, इनको आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ने देना, परमेश्वर के संबंध को कैसे करके तोड़ना है, यही काम है उसका बस। क्योंकि जब वो यीशु मसीह आए ये उठाए ना जाए, यही उद्देश्य है उसका। तो इसलिए यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, एक बार दोबारा से मैं। पेरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख,
जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है वह बस यह बस कहता है थोड़ा कि थोड़ा करके सीखेंगे हम। यहाँ पर लिखा है, प्रभु यहाँ अपने बारे में कहता है, कहता है लिखा कि जिसके पास दो धारी चोखी तलवार है। ये पेरगम की कलीसिया के दूत को लिख कर दे रहा है कि क्या कहता है, जिसके पास दो धारी तलवार। किसके पास दो धारी तलवार है? किसके पास है दो धारी तलवार? हाँ? जिसके पास मतलब कौन है ये? हाँ? वचन को पढ़ते समय ध्यान से देखना, इधर कुछ नहीं दिख रहा है। ये कलीसिया के दूत को लिख रहा है, और लिख कौन रहा है? जिसके पास दो धारी तलवार है। यानी कि परमेश्वर खुद इधर लिखा है, कहता है वो आत्मा की जो दो तलवार है, वो कौन कौन से तलवार है? दो धारी तलवार। एक जैसे हम देखते हैं ना, तलवार जो देखते हैं हम, उसमें एक ही तरफ धार होती है, कोई कोई सी होती है उसमें दोनों तरफ धार। मतलब इसका लिखा ना, जिसके पास दो धारी चोखी तलवार है। दो धारी तलवार का मतलब परमेश्वर का जीवित वचन और सामर्थी वचन। दो धारी तलवार कौन कौन सा है? जीवित और सामर्थी परमेश्वर का जो वचन है। क्योंकि यहां पर जब हम पढ़ते, एक वचन पढ़ ले बेटा, इफिसियो 6:17। हम देखते हैं, जिसके पास दो धारी चोखी तलवार है वे ये कहता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। क्या है ये तलवार? परमेश्वर का वचन। ये दो धारी तलवार क्या है? ये परमेश्वर का वचन। दो धारी वचन का मतलब, दो धारी तलवार का मतलब, यानी कि जब वचन बताते समय ये आपको भी काट रहा है, मेरे को भी काट रहा है। ये वचन ऐसा ही है। ये जो मैं बता रहा हूं आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है। ये वचन क्या है? दो धारी तलवार है। तो जो आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। आप देखना ध्यान से, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, शैतान से कैसे लड़ा उन्होंने? कैसे लड़ा शैतान से? हाँ? वचन से ही लड़ा है। कैसे लड़ा है? वचन से लड़ा है। तो हमें भी जब इस पृथ्वी पर हैं हमें भी कैसे लड़ना है? वचन से लड़ना। अगर वचन होगा हमारे पास तो हम क्या करेंगे? सामने वाले को भगा सकते हैं, मार सकते हैं, उस पर जय पा सकते हैं। नहीं तो क्या करेंगे? वो हमें। अभी यीशु मसीह के पास जब आत्मा ने जंगल में उनको लेके गया, जब उसको पता है कि अब इसको भूख लगी है, तब आके उससे बोलता है, इन पत्थरों को कहे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से बोल दे क्या हो जाए? रोटी है बन जाए। अब देखो किस तरीके से शैतान आता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, अब वो पुत्र नहीं है क्या? वो पुत्र है तो क्या कर तू? पत्थरों से बोल कि ये क्या हो जाए। अब देखो शैतान कितनी चालाकी से आता है, मगर हमारा प्रभु कैसे जवाब देता है? उसको रोटी बना के दिखाया गया। शैतान तेरी बात नहीं मानूंगा मैं। हम तो क्या कहते हैं? अभी दिखाऊंगा बना के, देख अभी देख। क्योंकि तेरी बात, क्योंकि उसने जवाब क्या दिया? क्या जवाब दिया उसने? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकला वो वचन से जीवित रहेगा। परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकलता है उससे तू क्या रहेगा? जीवित रहेगा। अभी आप देखना, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ये वचन तो हम रोज सुबह शाम पढ़ते हैं, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पढ़ने से काम नहीं चलेगा। थोड़ी देर के लिए मेरे पास ये गेहूं का दाना है। ये क्या है? ये गेहूं। अब मैंने इसको जेब में रख के चल रहे, घर में रख दिया, इससे कुछ फायदा है? उसी तरह ये वचन,
ये कागज में जब तक है, जब तक ये आम चीज है, कोई इसमें ताकत नहीं है। जब ये अंदर चले जाएगा, जैसा ये बीज जो दाना है गेहूं का, जब तक ये भूमि में नहीं जाएगा, मिट्टी में नहीं जाएगा, तब तक ये फल नहीं लाएगा। इसको चाहे 10 साल तक भी रख लो आप। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको रख लिया ना, 10 साल से रखी हुई है, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ने से काम नहीं होगा, इसके अनुसार जीवन भी चाहिए आपका। इसीलिए यीशु मसीह जब वचन से जब बात करता था ना, शैतान भागता था। उसको बोला ना एक बार कि संसार का सारा वैभव मैं तुझे दूंगा, मुझे दंडवत कर। तो उसने क्या बोला है, अपने प्रभु परमेश्वर को ही प्रणाम कर। यानी कि जब उसको वचन से बात करे, वो भागा रुका ही नहीं वहां पर। कहने का मतलब ये वचन जो है क्या है, तलवार है ये। अगर यही हमारे पास नहीं है, आपको इधर बैठने का कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, समझ में आ रहा है? आपने 100 रुपए की बाइबल तो खरीद लिए, रोज पढ़ भी रहे हैं, पता नहीं कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मगर ऐसे चलने से कोई फायदा नहीं है आपका। वचन में हम पढ़ते हैं कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कहने का मतलब वचन पढ़ने से हमारे अंदर जब विश्वास आ गया ना, तो हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। निकाल रहे यानी कि वो वचन क्या हो रहा है, वो पूरा हो रहा है। वचन में इतना ताकत है। जब तक ये अभी बहुत से लोग तो क्या करते हैं, इसको क्या करते, तकिए के नीचे लेके सो रहे हैं क्योंकि गंदे सपने ना, इससे कोई फायदा नहीं है। ये अंदर जाना चाहिए। हमने फ्रिज में सारा फल फ्रूट रख दिए, उसको रखने से फायदा नहीं है। उसको चबा चबा के खाओ, तब वो ताकत देगा आपको। उसी तरह इसको भी हमें क्या करना है, हर दिन चबा चबा के खाने का मतलब, जब सुनते हैं तो उसके अनुसार चले भी, तब ये आपको ताकत देगा। इसलिए लिखा है, बेड वापस लगाए होता, क्योंकि अगर वचन ये सिर्फ एक साधारण पेज में स्याही से लिखा हुआ, इसमें कोई ताकत नहीं है। ये ताकत कब बनेगी इसकी, जब ये अंदर जाएगा। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये 100-200 रुपए की, 500 रुपए की मिल जाती है, इसमें ताकत नहीं है। ये ताकत जब बनती है, आप देखना, मैंने वो बीज का उदाहरण दिया है, कितने दिन तक रख लो उसको, कोई फायदा नहीं है। उसको जब तक मिट्टी में नहीं डालोगे, ये हमारा शरीर क्या मिट्टी है, जब तक इसके अंदर ये बीज अंदर नहीं जाएगा, ताकत नहीं आएगी। आप चाहे इधर पढ़ पढ़ के इधर रट लिया है, याद भी, हम बच्चे से बोलते हैं ना, याद करके आ जाओ, याद भी कर लिया, याद से भी कोई फायदा नहीं है। अंदर उसको अनुभव होना चाहिए कि ऐसा लिखा तो ऐसा करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। इसमें लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से। ये दुष्ट आत्मा का काम है निकालने का, एक विश्वासी का काम है, बड़े पास्टर का काम नहीं है ये। अगर एक नया विश्वासी भी जब विश्वास कर लेगा ना, वो भी निकाल सकता है दुष्ट आत्माएं, क्योंकि क्या है, उसने विश्वास किया। लिखा ना, जो विश्वास करेगा। वचन में इतना ताकत है, इसलिए वहां पर लिखा है। वापस बेटा वो प्रकाशित वाक्य में आएंगे। बारह दोबारा पढ़े। पेरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है। देखो अभी हम जो 12, हम सिर्फ 12 ही सीख रहे हैं अभी। ये जो दो धारी तलवार, जब यीशु मसीह ने यही वचन से ही शैतान से लड़ा था, हमारा भी लड़ाई किया है। हमारे पास भी कोई दूसरे हथियार नहीं है, यही वचन होना चाहिए। यही वचन का तलवार से ही, क्योंकि शैतान जब आता है वो कोई हथियार लेके थोड़ी आता है, वो किसी न किसी व्यक्ति को क्या है, इससे मुंह से इस्तेमाल करता है। तो उसको जब हम वचन से जवाब देंगे, उसका मुंह उधर ही बंद हो जाएगा। अगर हम ज्यादा घुमाएंगे बात, तो वो बढ़ेगी बात।
तो जो वचन से हम बताएंगे उसको, तो उसको क्या होना पड़ेगा, चुप होना पड़ेगा। शैतान क्या करा, भागा नहीं भागा वो। तो यहाँ पर वो प्रभु का वचन लिखा है कि जिसके पास दो धारी चोखी तलवार हुए, ये कहता है, क्या कहता, आगे पढ़े बेटा। मैं ये जानता हूँ तो कि ये तलवार जैसे यीशु मसीह ने शैतान से लड़ा, ये तलवार हमारे पास भी होनी चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं आपको वचन पढ़ो, वचन सीखो, मनन करो, याद करो। अगर ये वचन का तलवार आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या है, कभी भी शैतान आपको हरा देगा। क्योंकि अगर यीशु मसीह के पास ये, क्योंकि कभी कभी क्या करता है वो शैतान, पूरा बाइबल रटा हुआ उसने, सब पता है उसको कहाँ क्या लिखा है, तो वो वचन से भी, क्योंकि वचन से बोला ना यीशु मसीह से कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो नीचे कूद जा, ऊपर पे ऊंचे पे ले जाने के बाद कहते नीचे कूद जा। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ बचा लेंगे, ठेस नहीं लगने देंगे, तुझे गिरने नहीं देंगे। क्योंकि हम विश्वासियों को ये सिखाते ना कि हमारे साथ दो दो स्वर्गदूत है, हमारी रखवाली करते हैं। तो शैतान क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को ले जाके कहते हैं यहाँ से क्या कर, नीचे कूद जा, स्वर्गदूत तुझे बचाएंगे ना, लिखा हुआ है। तो वो फिर क्या बोलता है, अपने प्रभु परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं लेना, क्योंकि परमेश्वर की हमें कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो जब यीशु मसीह ने वचन से उसको जवाब दिया, उसको भागना पड़ा। यही वचन का तलवार अगर हमारे पास होगी, कभी कभी क्या है, वचन का तलवार यही है कि बच्चा बीमार हो गया, शैतान क्या डालेगा, देख तेरा बच्चा कमजोर होता जा रहा है, कितना, अब तो कुछ खाता पीता भी नहीं, अब तो इससे खड़ा भी नहीं हो जाता। हम बोलेंगे कि सही बात है, मगर उससे हम ये भी तो सकते, मेरे यीशु ने इसके लिए कीमत दे दिया है। हमें शैतान को क्या करना, छोड़ मेरे बेटे को, तेरा कोई हक नहीं इस पे, हे बीमारी, दुष्ट आत्मा जो भी है उसको हम डांट के, क्योंकि बाप ने हमको हक दिया है। अगर हम, क्योंकि हम संदेह है हमारे अंदर, संदेह मतलब शक है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि बिना शक के, अब चेले भी जब एक बार दुष्ट आत्मा लेके कोई आया व्यक्ति निकाला, के हमसे तो निकले ही नहीं, क्यों, क्या था उनके अंदर, शक, पता नहीं निकले ना निकले। उसी तरह हम भी, मेरा बच्चा पता नहीं ठीक हो या ना, कि ज्यादा ना हो जाए, चल भैया ले चल, हमें उधर खड़ के क्या करना है, छोड़, निकल इसमें से, बीमारी तेरा कोई हक नहीं है। जब हम अधिकार से बोलेंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। यही है वचन का तलवार। हम तो क्या है, नहीं भैया, अभी मुझे नाम नहीं लूंगा, बहुत पुराने विश्वासी हैं, फोन करके बोल रहे, भैया छोटी सी गुड़िया है, उसके बाल काट के क्या करे। इतने पुराने होने के बाद भी ये बातें जब सुनते हैं बहुत दुख होता है। क्या सीखते हैं फिर आप, आगे पढ़े बेटा। मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। अभी प्रभु क्या कहता है, मैं जानता हूँ तू जहाँ रहता है वहाँ शैतान का, परमेश्वर जानता है हमारी हालत कि बेटा तू जहाँ रहता है ना, मैं जानता हूँ। बहुत से बोलते हैं ना, भैया आपको नहीं पता, इतना बड़ा अड्डा है हमारे घर में, तो प्रभाव रहता है हमारे घर में, इसलिए कुछ कुछ मुंह से निकल जाता है, इसलिए गुस्सा आ जाता है, मुंह से कुछ निकल जाता है। क्यों, क्या है, इतना बड़ा अड्डा है ना हमारे बगल में, हमारी मोहल्ले में, गली में। प्रभु कहता है मैं जानता हूं। पढ़े बेटा तलवार के बाद, मैं ये जानता हूं तू जहां रहता है वहां शैतान का सिंहासन है। कहने का मतलब, इधर परमेश्वर हमारी हालत जानता है, हम जहां रहते हैं, हम किस हालात में हैं, किस परिस्थिति में है, एक एक को जानता है वो। मगर हम क्या बोलते हैं, भैया आप वहां रह के देखना, जब पता चलेगा आपको। हम पता है कैसे, कितना बड़ा अड्डा है वहां पर हम जहां रहते हैं। भाई साहब कैसा भी अड्डा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, पिछले दिनों में हम क्या सीख रहे थे, हम कौन है, डीवर्ट है, कौन है हम,
डीवट। डीवट का मतलब रोशनी देने वाले। अब रोशनी देने वाले का मतलब बाहर का माहौल चाहे कैसा भी हो, कितना भी अंधेरा हो, डीवट का काम उसमें अगर तेल होगा तो वो रोशनी देता रहेगा। उसको बाहर का अंधकार कोई भी उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि अंधेरे में तो ज्यादा चमकना चाहिए। अंधेरे में आपने तारे को जब दिन में देखते हो और रात में देखते हो, कुछ फर्क है? दिन में दिखता है। कब दिखता है? क्योंकि जब उसकी रोशनी है ना रात में ज्यादा चमकती है। तो हम डीवट हैं, अंधेरे में तो ज्यादा चमकना चाहिए ना हमें। वहां तो बोलेंगे भैया तुम्हें नहीं पता, जहां हम रहते हैं ना इतना बड़ा अड्डा है। कहता मैं जानता हूं जहां तू रहता है, तेरी परिस्थिति में जानता हूं, तू किस हालात में, तू अकेला नहीं, तेरे साथ मैं हूं ना। इसलिए कि क्या बोलता है बे, मैं जानता हूं तू जहां रहता है वहां कौन है? शैतान का कैसा भी सिंहासन हो, मगर तू तो डीवट है ना। तेरा काम क्या है? रोशनी देने का काम है। समझ में आ रहा है आपको? हम क्या बोलते हैं? अगर आप एक दिन वहां रह के देखो, जब पता चलेगा। डीवट को कैसे भी परिस्थिति हो, उसका एक ही काम है, क्या देना? रोशनी। जब भी तो देगा उसके अंदर तेल होगा। अगर तेल नहीं है तो यही बोलेगा भैया रह के देखो जरा। अगर तेल होगा तो कभी नहीं बोलेगा। समझ में आ रहा है आपको कि भैया हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, क्या बताएं आपको। भाई साहब आपको टेढ़े लोगों में इसलिए तो रखा कि उधर चमको। आप देखना दिन में तो कहीं नहीं चमकते तारे, कहां चमकते वो? रात में। इसीलिए तो हमें वहां ऐसी जगह रखा है। शैतान ने भी इसीलिए अड्डा बनाया वहां पर। किस लिए? कि यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते समय यहाँ पर एक दो बातें हम जल्दी से सीख कर जाएंगे। प्रभु कहता है मैं जानता हूं जहां तू रहता है। तो इसलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्योंकि वहां पर क्या है, जहां ये पीरागमन की जो कलीसिया थी, वहां बहुत बड़ा एक अड्डा था। ये जब पीरागमन में जब आप नेट में मैंने निकाल के देखा था तो वहां एक अड्डे का ही नाम आया था। अड्डा यानी कि हो सकता है वहां पर कोई गढ़ है, वहां पर किसी ना किसी चीज का कोई गढ़ है। तो परमेश्वर ने वहां पर क्या है, अपनी कलीसिया बनाई। क्या बनाई? अब किस लिए बनाई वहां पर? इस गढ़ को तोड़ने के लिए, या गढ़ उस कलीसिया पे हैवी होना है। क्या करने के लिए? अब हम पता क्या बोलते हैं, नहीं भाई, वो प्रभु का वचन कहता है मैं जानता हूं जहां तू रहता है वहां कौन है? शैतान का सिंहासन है। मैं जानता हूं, मगर तू क्या कर, थोड़ा मेरे पर भरोसा तो रख। हम क्या बोलते हैं, नहीं भैया इतने बुरी हालत है वहां पर, बच्चे चिड़चिड़े हैं, पता नहीं उसका शैतान का प्रभाव हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये सब क्या है? तेल ना होने। तेल ना होने का मतलब पवित्र आत्मा में भरे हुए ना होने के कारण संसार की बातों पे ज्यादा ध्यान, बाहर की बातों पे ज्यादा, क्योंकि वचन पे तो ज्यादा मनन है ही नहीं। तो इसलिए यहां पर जब हम पढ़ते समय कोई भी दीपदान यानी कि कोई भी विश्वासी ये शिकायत नहीं कर सकता कि वहां पर प्रभु ऐसा अड्डा, क्योंकि परमेश्वर को पता है अच्छी तरह। तो यहां पर हम देखते हैं, वहां पर जब हम बेटा थोड़ा सा पढ़े और आगे। मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से। इधर देखो, यहाँ पे लिखा मैं जानता हूँ जहाँ रहता है वहाँ क्या? शैतान का सिंहासन है। अब आगे पढ़े बेटा। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। तू मेरे नाम पर
यानी कि वहां शैतान का अड्डा है, फिर भी तू मेरे लिए क्या नाम पर क्या है, स्थिर है। कहता मैं जानता हूं तू जैसी परिस्थिति में है, जो भी अड्डा है मैं जानता हूं। मगर आगे क्या कहता है, और मुझ पर विश्वास करने से वापस, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब इतनी सतावट के बीच में भी तू खड़ा हुआ है, क्योंकि जब अड्डा है वहां पर सतावट तो होगी। तू मेरे नाम के लिए वहां पर क्या है, खड़ा है। बहुत से हैं, कितना बड़ा जब अड्डा होता है तो क्या हो, प्रभाव होता है। किसके ऊपर पड़ेगा, वो जिसमें आत्मा का तेल नहीं होगा उस पर तो प्रभाव पड़ेगा। मगर जिसके ऊपर तेल होगा तो कहता है तू फिर भी मेरे नाम के लिए क्या है, खड़ा है। क्योंकि कितना भी बड़ा अड्डा हो, कितनी भी सतावट हो, कितना भी कलेश हो, फिर भी कहता है हाँ उस कलीसिया की क्या कर रहा है, इधर परमेश्वर प्रशंसा करता है, फिर भी तू मेरे नाम के लिए खड़ा है। वो शब्द दोबारा पढ़े बेटा, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। तू मेरे नाम पर फिर भी क्या है, स्थिर है। समझ में आ रहा है आपको? ये थोड़ा ध्यान से सुनोगे जब भी समझ में आएगा। आज बहुत से लोग, शैतान का अड्डा है, यानी कि बहुत कलेश है, सतावट है, फिर भी उसमें क्या, उस नाम के लिए, यीशु के नाम के लिए फिर भी अभी तक क्या है, वो स्थिर है, खड़े हुए हैं। सतावट है, कलेश है, समस्या है, परेशानी है, सब कुछ है, फिर भी क्या है, वो खड़े हुए हैं। आगे बेटा, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। हाँ? और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा। उन दिनों में भी तू पीछे नहीं हटा। कौन से दिनों में? उन सतावट में, कलेश में भी तू मेरे नाम के लिए खड़ा रहा, पीछे नहीं हटा। ये किसके बारे में बोलता है? उस कलीसिया की प्रशंसा कर रहा है परमेश्वर। यानी कि इतना होने के बाद भी तू पीछे नहीं हटा। आगे, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास, मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास, हाँ? तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया, उस स्थान पर घात किए जहां शैतान रहता है। जहां शैतान रहता, मेरा एक विश्वासी साक्षी अंतिपास क्या हो गया, घात हो गया। इधर ध्यान से सुनना, लोग वचन के कारण जान दे रहे हैं और इधर हम तमाशा खेलते हैं। ध्यान से सुनना, परमेश्वर क्या कह रहा है, दोबारा पढ़े बेटा, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। और अभी बहुत से ऐसे हैं जो यीशु मसीह के बारे में सच्चाई थोड़ा सा जाना है, उस सच्चाई में खड़े हुए हैं। क्या जाना, थोड़ा सा सच्चाई जानने के बाद सच्चाई में खड़े हुए, खड़े दिलेरी से। हम बोलते हैं ना, नहीं भैया आपको नहीं पता, हम कैसे, कहते मैं जानता हूं। क्या कह रहा है वो, मैं जानता हूं आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, कहता मैं जानता हूं। क्योंकि वहां एक कलीसिया से बोलता है क्या है, तू मेरे नाम, मेरे वचन के लिए क्या है, खड़ा है, स्थिर है। आगे, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से, मेरे ऊपर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा। उन दिनों में भी तू पीछे नहीं हटा। उन दिनों का मतलब बहुत कलेश था, सतावट था, इनको मारने के लिए आ गए थे, जहां तक कि मार भी दिया। हाँ बेटा पढ़े, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। कहने का मतलब जो सच्चाई उसने जानी थी ना, मरने के लिए तैयार हो गया, मगर समझौता, ऐसे जनों को ढूंढता है प्रभु। ऐसे नहीं भैया हमें तो कुछ नहीं आता, कोई नहीं, घर जाओ। जो सच्चाई जानी है उसके पीछे खड़े रहे, समझौता नहीं किया। किसी ने बोला भी होगा, अबे भैया तू पागल जैसी बात क्यों कर रहा है, समझौता कर लेना, जान बच जाएगी। मरना भी पड़ जाए, समझौता तो मतलब ही नहीं है। समझौते का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो मैंने सच्चाई जानी है उससे मैं मुकर नहीं सकता, मरना पड़ जाए कबूल है। समझ में आ रहा है कुछ आपको?
जहां शैतान का गढ़ है वहां रहता था। कहता मैं जानता हूं, मरने के लिए रोशनी देते देते मर गया, मगर समझौता नहीं किया। समझौता कर सकता था, जान बच जाती। हम कितनी बार क्या जरा सा कुछ दिक्कत है समझौता कर लेते हैं। समझौता आप जो कर रहे हो ना, उधर आप नहीं जाओगे, उधर सिर्फ वही जाएगा, जय पाए हुए लोग जाएंगे। अपना समय मत खराब करो इधर आके। अगर कीमत देने का मन है तो आओ, क्योंकि आगे अभी खतरा बढ़ने वाला है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये प्रकाशित वाक्य पढ़ाएंगे, मगर पता नहीं प्रभु क्या इस समय क्या पता तैयार करना चाह रहा है। क्योंकि अभी क्या हो, कलेश बढ़ेंगे, अब कम नहीं होंगे। अब इधर कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास मुझ पर उस स्थान पर, अंतिपास तुम में से उस स्थान पर घात किए जहां शैतान रहता है। यानी कि ऐसी जगह हो सकता है, उसको ऐसी जगह ले गए होंगे कि यहाँ पे सर झुका तो बचेगा, नहीं तो लिखा है ना जहां शैतान रहता है वहां पर घात किया गया। उसने समझौता नहीं किया, मरने के लिए क्या हो गया, वो तैयार हो गया। ऐसे लोगों को परमेश्वर चुन रहा है, डरपोकों को नहीं। जो सच्चाई जान नहीं है उसमें खड़े हुए हैं, क्योंकि सच्चाई क्या जानी है, किसी मूर्त के आगे सर नहीं झुकाना, यही जानना बस। नहीं झुकाना तो नहीं झुकाना। हम तो क्या बोलते हैं, नहीं भैया अब जहां हम रहते हैं ना आपको नहीं पता। भाई साहब हमें सब पता है, हमें, क्योंकि अगर आप वचन मनन करोगे तो आप सह सकते, नहीं खड़े रह सकते, रोशनी दे सकते, नहीं तो नहीं दे सकते आप। यीशु मसीह बोलता ना, मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना बाकी रह गया। उसने क्या कुछ नहीं हमारे लिए करके दिया। यीशु मसीह जाते समय बोला तुम्हारे लिए सहायक देता हूं, दिया नहीं। इधर जब हम पढ़ते समय यहाँ पे पढ़े बेटा उसको, मैं ये क्योंकि आज परमेश्वर ऐसे अंतिपास लोगों को ढूंढ रहा है। क्या पढ़ा दोबारा पढ़े। मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। हाँ, कहने का मतलब कोई समझौता नहीं है। बेबीलोन में जब गए ना कुछ लोग, बेबीलोन जब गुलाम बना के ले गए, कोई समझौता नहीं है। बोला ना आग की भट्टी में जाना है, जाने के लिए तैयार है, गुलामी हालत में है। बोला ना हमको ये खाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, गुलामी हालत में है। बहुत से लोग क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको? हमारे बीच में भी बहुत से ऐसे समझौता कर लेते हैं, क्योंकि जब इस छोटे सी बातों में हम समझौता करते हैं तो उस महाकलेश में हम क्या करेंगे, वहां पर पता क्या होगा, चिप लगवा लो तो लेन देन होगी। तो लोग क्या बोलेंगे, भाई साहब ऐसे में तो भूखे मर जाएंगे, तू हमें चिप लगा जल्दी से। क्योंकि जब हम यहां समझौता कर लेते तो वहां भी क्या हो जाएगा। अभी हम छोटी बातों में नहीं खड़े तो बड़े कलेश में कैसे खड़े रहेंगे। क्योंकि अगर इधर अंतिपास खत्म हो गया, दूसरा एक व्यक्ति आया। क्योंकि अंतिपास ने क्या, ये हो सकता है एक सेवक था, कलीसिया का दूत था ये। इसके मरने के बाद कलीसिया तहस नहस हो गई। क्या हो गई, पूरा बर्बाद हो गई कलीसिया। जैसे पौलुस, निकाले बेटे वो आयत पढ़े हम। हम उसी को लेके चलेंगे जो दिलेरी से खड़े रहेगा आगे। क्योंकि जब हम छोटी छोटी बातों में नहीं खड़े रह सकते तो आने वाली समस्याओं में कैसे खड़े रहेंगे। इसलिए हम ऐसे लोगों को बिल्कुल भी लेके नहीं जाएंगे आगे।
क्योंकि बहुत दुख की बात थी, अंतिपास ने अपने विश्वास के लिए जान दे दिया। और यहाँ पर जब पढ़े बेटा, एक पौलुस से भी हम प्रभु के दास से उदाहरण लेंगे थोड़ा सा। प्रेरितों के काम 20, क्योंकि अंतिपास के बाद कलीसिया का गिरना चालू हो गया। क्योंकि जब तक वो था उसने उस संसारिकता नहीं आने दी, गंदगी नहीं आने दी, कोई भी ऐसी उल्टी सीधी चीज कलीसिया में आने नहीं उसने। मगर उसके मरने के बाद कलीसिया क्या हो गई, हारना शुरू हो गया। हम नहीं चाहते, इतनी मेहनत से प्रभु के दासों ने इस कलीसिया को खड़ा किया है, हमारे मरने के बाद ये कलीसिया ठंडी पड़ जाए। हम चाहते हैं यहाँ एक एक खड़े हो जाए। निकाला 20, पहले तो काम 20, 18-19 से पढ़े बेटा उसको। जब वे उसके पास आए तो उसने कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने। पौलुस का जो आखिरी समय है, ये कहता है मैं बड़ी दीनता से आंसू बहा बहा कर उन परीक्षाओं में जो यहूदियों का षड्यंत्र के कारण मुझ पर जो आ पड़ा था, प्रभु की सेवा करता ही रहा। यानी कि इतना कलेश के बाद में भी क्या कर रहा, वो सेवा करता रहा। आगे बेटा। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने में कभी न झिझका। इधर पौलुस कहता है जो जो तुम्हारे लाभ की बातें थी वो सिखाने में बताने में बिल्कुल भी नहीं झिझका। उसी तरह आज भी हम जो आपके फायदे की बात होती है, हम ढूंढ ढांड के कैसे भी तैयारी करके देते हैं ताकि कैसे न कैसे ये क्या हो जाए, खड़े हो जाए। आगे। वरन यहूदी और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। लिखा है यहूदी और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा, परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब इतना विरोध होने के बाद भी क्या है, वचन सिखाता रहा, गवाही देता रहा। हमारे यहाँ वेलकम में कितना विरोध था, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, सिखाने में लगे हुए हैं। आगे। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। अब पौलुस कहता है मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम की ओर जाता हूँ। यानी कि आत्मा में बंधा हुआ मतलब आत्मा खुद इसको जबरन लेके जा रही है। समझ में आ रहा है आपको? आत्मा खुद इसको मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम की ओर जाता हूँ। पढ़े आगे बेटा। और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। अब ये कहता है मुझे नहीं पता कि वहां मेरे साथ क्या क्या बीतेगा। समझ में आ रहा है आपको? पढ़े आगे। केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। यानी कि पवित्र आत्मा बार बार मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार हैं। बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार हैं। समझ में आ रहा है आपको? किससे बोल रहा है? प्रभु के दास पौलुस से कहता है बंधन और कलेश तेरे लिए। इन दिनों पवित्र आत्मा ये कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए क्या है, ये तैयार हैं। आगे पढ़े। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। इधर क्या कहता है? बंधन और कलेश के लिए तैयार, कैसा भी कलेश है, मगर मैं अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं करता। जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, उस जीवते परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। बंधन और कलेश यानी कि आत्मा उससे बोल रहा है बार बार, क्या कह रहा है, बंधन और कलेश तेरे लिए बिल्कुल तैयार है, तू जा तो सही यरूशलेम। आगे। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। अब पौलुस क्या जवाब देता है? बंधन कलेश तैयार ना, कोई बात नहीं, मैं अपने प्राण को कोई प्रिय यानी कि मैं अपनी जान को कोई ज्यादा महत्व नहीं देता। आगे। वरन यह है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। अब पौलुस कहता मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को क्या करूं, पूरी करूं, चाहे जान भी देनी पड़ जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। पढ़े बेटा पढ़े। जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हाँ।
अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिसमें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। अब पौलुस कहता है मेरा मुंह तुम दोबारा, कलीसिया से कहते हैं मेरा मुंह तुम दोबारा ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि जब मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, यानी कि मैं सबके लहू से निर्दोष का मतलब जो जो तुमको बताना था मैंने सब कुछ बता दिया अब, क्योंकि अगर नहीं बताता तो मैं तुम्हारा गुनहगार था। जितना सिखाना था, जितना बताना था, मैंने सबको बता दिया। मैं तुम्हारे खून से क्या हूं? निर्दोष हूं। समझ में आ रहा है आपको? आगे, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने में ना झिझका। मैं परमेश्वर की जो इच्छा थी, जो बताना था, बताने से मैं बिल्कुल भी नहीं झिझका। जो बताना था मैंने सब कुछ बता दिया आपको। आगे, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। आप देखना ध्यान से, अब अपनी और इस झुंड की क्या करना है? चौकसी करना। कहने का मतलब ध्यान से सुनना, पौलुस ये आखिरी बार बोल रहा है कलीसिया से, क्योंकि अब मैं जहां जा रहा हूं ना, शायद आप मेरा मुंह द्वारा, क्योंकि आत्मा जहां भी जा रहा हूं बोलता है बंधनों कलेश तेरे लिए तैयार है, तो इसलिए कलीसिया से बोलता है वो। पढ़े बेटा आगे। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। अब अपनी और पूरे झुंड की क्या करना है? किसको करना है? जो यहाँ पे अध्यक्ष बनाए हैं तुमको, जो सेवक बनाए हैं आपको, अब खुद की भी और झुंड की भी क्या करना है आपको? चौकसी करना है। समझ में आ रहा है आपको? तो आपका काम क्या है? जितने यहाँ सेवा में है, पता नहीं कब बंधन कलेश चालू हो जाए, तो यहाँ जो सेवक है आपका एक ही काम है। क्या काम है? अपनी भी और इस झुंड की भी क्या करनी है? चौकसी कौन करो। कौन कर सकता है? हाथ उठाए। परमेश्वर हमारे बीच में है, ध्यान रखना। कर सकते हैं। अपनी भी और इस झुंड की भी क्या करना है? चौकसी। चौकसी का मतलब, इसलिए पौलुस क्या कहता है? अपनी और इस झुंड की चौकसी आगे करो, पढ़े बेटा। जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया अब है। जो सेवा के लिए मैंने आपको खड़ा किया, ये किसने किया है? पवित्र आत्मा ने किया है, हमने नहीं किया। ये जो अध्यक्ष है, जो सेवा के लिए काम दिया, पवित्र आत्मा ने आपको दिया है। आगे, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली। आप ध्यान से सुनना, रखवाली का मतलब, अब हो सकता है एक एक के यहाँ संडे क्लास चलेगी, आराधना चलेगी, हो सकता है मैं उधर नहीं जाऊं। आपका काम क्या है? कलीसिया की, उधर विश्वासी भी आएंगे, आड़े टेढ़े बात करेंगे, आपका काम क्या है? आप मुंह बंद करो। आप इधर मुझे आज्ञा देने या मेरे घर में मुझे कुछ सिखाने नहीं आए। संडे क्लास पढ़ने आए ना, आप संडे क्लास से पढ़ो, जो सवाल जवाब करना है इससे करो, बाहर की बातें बाहर। इसलिए हमें क्या करना है? अपनी भी और झुंड की। शैतान इतना चालाकी से आएगा आप समझ भी नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है आपको? हो सकता है मीनू बहन ने प्रार्थना करो, मैं नहीं जा रहा उधर, हो सकता है दूसरों को मैंने भेज दिया। आपका काम है, ये बाइबल से बता रहे हैं या कोई कहानी बता रहे हैं? आपका काम क्या है? खुद की भी चौकसी और झुंड की भी, क्योंकि एक आत्मा गलत किसी को पकड़ के पूरे झुंड को क्या कर सकता है वो। समझ में आ रहा है आपको? पढ़े बेटा आगे। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। आप रुक जाओ यहाँ पर। पौलुस कहता है मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। इधर ध्यान से सुनना, मुझे ये तैयारी नहीं थी ऐसे सिखाने का, पता नहीं प्रभु कैसे लेके जा रहे हैं। कहते मेरे जाने के बाद, पौलुस कहता है मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। अब ध्यान से सुनना, बाहर से नहीं लिखा है, क्या लिखा है? तुम्हारे बीच में, तुम्हारे बीच में से। ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा कैसे पौलुस के द्वारा बोल रहा है कि अब मेरा मुंह नहीं देखोगे, मैं जा रहा हूं, मगर मैं तुम्हें अध्यक्ष सेवा दे के जा रहा हूं।
तो तुम्हारे बीच में से ही क्या है, ऐसे खड़े होंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। कहने का मतलब कोई बाहर से नहीं आएगा, हमारे बीच में से ही कोई आएगा। इसलिए हम आत्मा में जागते रहें। अगर जागते नहीं रहेंगे, हमारे बीच में से बहुत से ऐसे खड़े होंगे। वचन ने बोला है कि तुम्हारे बीच में ऐसे खड़े होंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। आगे, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने जो चेलों को क्या करेंगे, अपनी ओर खींच लेंगे। हाँ, टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। अब देखना बात क्या कहेंगे वो, टेढ़ी मेढ़ी। अब मैं ये नाम भी लेके बोलता हूँ, हो सकता है बुरा नहीं मानना, बहन सविता के पास, बहन क्षमा के पास, बहन शीला के पास आपको टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे अपनी तरफ खींचने के लिए। क्या कहेंगे, किसके लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें, किस लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए। क्योंकि क्या है, पढ़े बेटा आगे, इसलिए जागते रहो। इसलिए क्या करना है, यानी कि झुंड को भी जागना है, सेवक को भी जागना है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए क्या करना है, जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहाकर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। आंसू बहा बहाकर एक दूसरे को चितौनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ। अब मैं इधर खत्म करने जा रहा हूँ। ये हमारा जो विषय है उसको समझने के लिए इतना मैंने पढ़वाया है। ये जो अंतिपास के बारे में हम सीख रहे थे, इसने क्या करा, ये हो सकता है वहां का दूत हो, यानी कि सेवक हो। इसने क्या, कलीसिया में कोई आड़ी टेढ़ी चीज आने नहीं दिया, समझौता नहीं किया, जहां तक कि अपनी जान भी क्या इसने दे दी। इधर पौलुस को भी देखते, इसने क्या करा, जाते समय बोलता, क्योंकि जब तक पौलुस था ये अच्छी तरह ना तो झूठे सेवक को अंदर आने दिया, शिक्षा को, ना संसार आने दिया, ना शैतान के कोई काम को अंदर होने दिया। ये भी कहता कि अब मैं यरूशलेम की ओर जा रहा हूँ, शायद तुम मेरा मुंह दोबारा नहीं देखोगे, मगर क्या है, कलीसिया में ऐसे भी आएंगे जो झुंड को ना छोड़े। तो वहां पर मतलब सेवकों को भी क्या कर रहा है, वो चेतावनी दे रहा है। इतना समझ में आ रहा है आपको, इतना आ रहा है आपको? क्योंकि अब जिस समय से हम गुजर रहे हैं, अभी जिस जगह हम खड़े हैं, बहुत नाजुक घड़ी है ये। अभी सोने का समय नहीं है, अब जागने का समय है। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, एक आयत और मैं पढ़वाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैंने बताया ना, ये अंतिपास मरने के बाद कलीसिया धीरे धीरे क्या हो गई, वो संसार में यानी ठंडी पड़ गई वो। तो इधर यहाँ पर भी आप देखना, कभी कभी क्या होता है, पौलुस के समय में कलीसिया को कितना सतावट हुआ है, मगर शैतान है ना, सतावट के द्वारा सेवा को नहीं रोक पाया। उधर भी जब पिरागुम में हम देख रहे हैं, सतावट थी, कलेश था, उसने समझौता नहीं किया, मरने के लिए तैयार हो गया। अब शैतान कभी कभी क्या कहता है, मेरे को अच्छी तरह याद है इस कलीसिया के बारे में, बहुत सतावट हुआ है, समझौता नहीं करा। तब उसने देखा यार ये सतावट से नहीं डरते, तो वो क्या करता है, फिर वो अपना दूसरा गेम खेलता है। समझ में आ रहा है आपको? जो मैं अब इतना पढ़वा के आपको एक जगह में ले जाना चाह रहा था, वहां आप आ गए। यानी कि पिरागम की कलीसिया को सतावट किया, जान भी दे दिया, उसने मेल मिलाप या समझौता नहीं किया। इधर पौलुस के समय में भी बहुत दिक्कतें आई, कोई समझौता नहीं किया। अब वो वचन हम एक निकाल ले बेटा, पहले पढ़े वो प्रकाशित वाक्य। उससे पहले पहले मैं पहला पत्रस 5:8 पढ़ेंगे। जो हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है आपको? 5:8 सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अब हमेशा शैतान है ना, हमेशा गरजता हुआ नहीं आएगा। उसको पता मैं कितनी बार गरज लिया है, ये गरजने से डरते नहीं है, तो फिर वो कैसे आएगा? चालाकी से भी आएगा वो। अब उसने यहाँ पर हमारी कलीसिया में मैंने अनुभव किया है, सतावट हुआ है, उसका गेम नहीं चल पाया। उसने क्या करा, कलीसिया में ही क्या करना शुरू कर दिया, गड़बड़ शुरू कर दिया, भाई भाई बहन बहन में, इनमें उनमें। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जैसे अब किसी के यहाँ प्रार्थना होगी
संडे क्लास होगी, तो वो सतावट लेके नहीं आएगा, वो कुछ और प्लान से आएगा। इसलिए जागते रहना। समझ में आ रहा है? सेवकों को बोल रहा हूं मैं। वो सतावट लेके नहीं आएगा बार बार, वो कोई दूसरा गेम लेकर आएगा। तो इसलिए पढ़ाते समय, घर में प्रार्थना करते समय बहुत चालाकी से आराधना चलाना, संडे क्लास चलाना। तो यहां पर जब हम पढ़ते हैं, पढ़े बेटा एक आयत और पाऊंगा मैं, क्योंकि लिखा है शैतान क्या है? गरजने वाले। क्योंकि अब वो गरजने वाले, क्योंकि इसने क्या करा? पिरागुन के लिए इसने बहुत गरजा, उसने मार खाली, मर गया, मगर क्या वो गरजने से डरा नहीं। वो तो उसने देखा यार ये ऐसे ही नहीं डर रहा है, तो उसने क्या करा? दूसरा गेम खेला फिर कलीसिया में। पढ़े वो प्रकाशित वाक्य उसका 12:9 पढ़े बेटा। तब वे बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर सारे संसार का भरमाने वाला। भरमाने वाले का मतलब, अब वो कलीसिया में घुसकर क्या करेगा? भरमाने वाला काम करेगा। ध्यान से सुनना। आप जब संडे क्लास में जाओगे या आराधना करेंगे घर में, तो शैतान क्या करेगा? आजकल क्या कर रहा है वो? अब सतावट से ये नहीं आएंगे बाज, तो क्या करेगा? वो किसी को भी पकड़ के क्या करेगा? भरमाएगा। समझ में आ रहा आपको? नहीं आ रहा ना? आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। उसको पता है कि यार ये इनको मार दे, ये मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये सर नहीं झुकाएंगे, तो आप क्या करें? इनके बीच में आपस में ही भरमाने वाला काम कर दे। कैसा न कैसे तो कलीसिया में फूट होनी चाहिए। तो भरमाने का मतलब, भाई साहब वो आपके बारे में ऐसा कह रहे थे, आपको मालूम है कुछ? भाई सुनील तुम्हें नहीं पता, वो बहन तो ऐसे ऐसे बोलती है तेरे लिए। उसको पता है कि ये तो कटने के लिए तैयार है, सर नहीं झुकाएंगे, तो दूसरा गेम खेलेगा। क्या करेगा वो? भरमाने का काम कलीसिया में। इसलिए क्या करें हम? अगर आत्मा में जागते रहेंगे तो किसी के भरमाने में नहीं आएंगे। अगर डीवट में तेल होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई तेरे को जो बोलना, वो बहन को नहीं पता, वो भाई को नहीं पता, इसलिए ऐसी बात करता है, प्रभु उस पर दया करे। नहीं तो क्या करेंगे? हाँ ऐसे कह रहा था, और बता क्या कह रहा था? बैठ 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 बैठ, भाई चाय बना जल्दी से, बैठ 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 बैठ। क्योंकि क्या करेगा? वो दूसरा गेम खेलेगा। कौन सा? भरमाने वाला। एक आयत और पढ़ ले हम, 2 कुरिन्थियों 11:14। दूसरा कुरिन्थियों 11:14। ये कुछ अचंभे की बात नहीं। आप देखना इधर, ये कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। क्योंकि देखो ये बात अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूत भी क्या करता है? वो दोबारा पढ़े बेटा। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यानी कि शैतान जो है ना, वो भी कैसा रूप धारण कर लेता है? स्वर्गदूत की तरह चमकने वाला। क्योंकि हमको ये पता है कि जो वाइट होते हैं ना, वो स्वर्गदूत परमेश्वर के ही होते हैं। जो काला होता है वो शैतान होता है। मगर शैतान भी इतना चालाक है, वो वाइट बन के आ जाएगा आपके सामने। कहने का मतलब, आपको लगेगा भाई साहब कितने अच्छे हैं ये, आपको नहीं पता कब घर में आग लगा के चला गया ये। आपको समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि शैतान भी क्या है? ज्योति में स्वर्गदूत का धारण कर लेता रूप। हम सोचते ना यार कितना पुराना विश्वासी है ये बहन, अच्छी तरह जानता हूं, कब इसने आपके घर में तेल छिड़क के आग भी लगा के चला गया। क्योंकि उसको पता है सतावट तो मैंने वोट डाल दी, ये फूट नहीं पड़ी इनमें, कलीसिया बंद नहीं हुई, अब मैं क्या करूं? इनको भरमाने का काम शुरू कर दूं, तब तो कलीसिया बिगड़ेगी। इसलिए क्या करना है? जागते रहें,
क्योंकि शैतान भी स्वर्गदूत का धारण कर लेता रूप। आगे पढ़े बेटा। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, जब शैतान रूप बदल लेता है तो सेवक क्या है? समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा ना? मैं एक बार मेरे है ना, मैं सुनकर मेरे हैरान हो गया। मैं जैसे आज हम पढ़ते हैं ना, पढ़े बेटा दोबारा वो बात जो सुनी मैंने। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं। एक बार और मैं पहले कह चुका हूं, ये बात आ गई अब मुंह पर। हम इतना अच्छा उस सेवक को सेवक समझते थे, मगर कब उसके अंदर कड़वाहट आ गई, बोल दी वो शैतान, संतोष को तो शैतान चला रहा है। मैंने कहा जब तक इनकी बात मान रहे थे पवित्र आत्मा चला रहा था, इनकी बात नहीं मानी तो कौन चलाने लग गया? क्योंकि ये जब शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण करे तो सेवक क्या है? आ रहे समझ में? पढ़े बेटा दोबारा वही बात। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों सा रूप धरे। उनके सेवक, धर्म यानी कि सेवक दो प्रकार के सेवक है। एक सेवक क्या है पता है? उसको सिर्फ एक ही मतलब है, आप देखना वो अभी से आएगा, अभी आगे हम सीखेंगे। बहुत से सेवक पता कैसे हैं? सिर्फ भेड़ की उनको क्या चाहिए? ऊन ही ऊन चाहिए, ऊन ऊन। भेड़ के क्या चाहिए? ऊन। ऊन का मतलब ऊन बहुत महंगे बेचते हैं, नहीं पता आपको? उनको क्या चाहिए? उनको पता काट के मार देंगे तो एक ही बार में खत्म। ऊन तो हर बार आएगा ना, और हर बार सीजन में बेचेंगे। उसी तरह आज के सेवक यही है। उनको क्या चाहिए? आपका क्या चाहिए? आपका ऐसा चाहिए, आपका ऊन चाहिए सेवकों का। हमको आपका ऊन नहीं चाहिए। परमेश्वर ने हमको अच्छा काम दिया है, उसमें हमारा गुजारा अच्छा चल रहा है। हमको आपकी आत्मा चाहिए, आपका जीवन चाहिए। तो इधर जब हम पढ़ते हैं कि सेवक भी क्या है? शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण, यानी कि उसको पता है कि इनको मैंने इतना सतावट डाला है, इतना कलेश दिया है, इतनी दिक्कत डाली, मगर ये कलीसिया में कोई असर नहीं पड़ा। तो उसने क्या करना शुरू कर दिया? भरमाने का काम शुरू कर दिया। क्योंकि क्या है, किसी को कुछ काम तो है नहीं। चलो मुंह उठा के उसके घर में, और बहन क्या हो रहा है, और भैया क्या हो रहा है, उसके घर में। और तुझे पता है, और दूसरी बात तो है ही नहीं। ये नहीं कि भैया वचन क्या हुआ था, आज कैसी बात, ये तो है ही नहीं। सिर्फ काम क्या है? भरमाने का। वो तो ऐसा ही है, वो ऐसी ही है, उसका घर में तो बच्चे ऐसे ही है, उसकी माँ तो ऐसे ही है। तो इसलिए क्या है, शैतान ने देख लिया कि भाई ये गर्दन कटा लेते हैं मगर झुकते नहीं हैं। तो उसने क्या करा? अपना प्लान क्या करा? चेंज कर दिया। क्या करना? कलीसिया में भरमाने का काम। भरमाने का कौन करा? कोई दूसरा नहीं है, कलीसिया में से ही आएंगे। इसलिए हम क्या है, कोई जो बात कर रहे हैं ना, ध्यान से सुने। ये बहन मीनू है या कोई इसके पीछे कोई दूसरा तो नहीं मुझसे बोल रहा। जब पतरस बोल रहा था ना, यीशु मसीह ने क्या करा? क्या जवाब दिया? शैतान चल हट। तू परमेश्वर की योजना को क्या करना? फेल करना चाहता है। अगर हमें हिम्मत है ऐसी बोल सकते, हम बोल सकते हैं, हिम्मत है। जब कोई दूसरे के घर की चुगली करता है ना, उसे बोले ओए शैतान निकल यहां से, बोल सकते हैं ऐसा? सामर्थ चाहिए, आत्मा का भरपूरी चाहिए। हम तो इंसान को खुश में लगे हुए हैं। इंसान को खुश करोगे कभी स्वर्ग में नहीं जाओगे। इंसान को खुश करोगे कभी स्वर्ग में? तुझे बुरा लगे तो लगे, 10 बार लग जाए, मगर तूने कलीसिया में आने के बाद, वचन सुनने के बाद ऐसे मुंह से निकालते सब दूसरों की बुराई है। आत्मा का भरपूरी है तो बोलोगे ऐसे, नहीं तो क्या करोगे? हाँ बहन बहुत अच्छी बात है, तू सही कह रही है बहन, भैया तू सही कह रहा है भैया। क्योंकि भरमाने वाला घुस गया एक। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें इन दिनों में। क्या प्रार्थना करें?
क्योंकि इधर जब एक आयत पढ़वा के मैं इधर थोड़ा सा छेड़ कर इधर खत्म करना चाहता हूं, इसको हम आगे सीखेंगे। अभी 5 मिनट और दे सकते हैं? हैं? 5 मिनट और। अभी विषय समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है विषय? क्योंकि ये कलीसिया जो हम सीख रहे हैं, ये संसार घुस गया, संसारिक कलीसिया है। ये संसारिक मतलब उसने देख लिया है कि ये समझौता नहीं करते। अंतिपास ने क्या करा? शैतान के गढ़ के बीच में रहता था, मरना कबूल कर लिया, समझौता नहीं करा। तो उसने क्या करा? समझौता नहीं करने के बाद उसके बाद दूसरा सेवक आया, उसने कलीसिया में क्या कर दिया? गड़बड़ कर। उसको पता है ये कलीसिया ऐसी है, सर नहीं झुकाएगी, तो उसने कलीसिया में घुसकर क्या कर दिया? कुछ दूसरा गेम शुरू कर दिया। आज ऐसे ही होगा हमारी कलीसिया में। एक समय था बहुत विरोध हुआ, हम आत्मा में भरे हुए थे, हमारे अंदर इतना जुनून था कि भाई जो मर्जी कर दे हम सर नहीं झुकाएंगे, इतना जोश था। मगर शैतान ने भाई भाई बहन बहन करके ऐसा खेल खेल के चला गया। यहाँ पर हम सर उठा के चलने में हमको शर्म आती है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ गए आप? नहीं समझे? समझ गए आप? बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलीसिया में ऐसा खेल खेल के चला गया वो। आज जो हमारे अंदर दिलेरी थी ना, वो दिलेरी हमारी आधी टूट चुकी है। हम नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा वो गेम खेले इधर, इसलिए क्या करें, हम जागते रहे। अभी इसीलिए मैं जब बोलता हूँ ना, एक एक घर में जब संगति होगी, वचन होगा, आप जागते रहें। आप ये मत सोचना कि ये विश्वासी है, पता नहीं कब ये मेरे घर में आग लगा के चला जाए। आपका काम है जिम्मेदारी। भैया जिस काम के लिए आए ना उसकी बात करो, लो अपने घर जाओ। नहीं तो कब आपको घर में वो आग लगा के चला जाए, फिर बाद में मत बोलना कि भैया ये क्या हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो एक आयत पढ़ के मैं इधर समाप्त करना चाहता हूं। बिलाम के बारे में जाना आपने? बिलाम के बारे में जानते हैं? बच्चे तो जानते होंगे संडे क्लास के। मैं थोड़ा सा छेड़ कर, आप तैयारी से आना। ये बालाक राजा को पता था कि ये बिलाम अगर ये इज़राइल को श्राप देगा तो श्राप लग जाएगा, आशीष देगा तो आशीष लग जाएगा। इसको अच्छी तरह पता था। किसके बारे में? हा? थोड़ी हेल्प करे करो, मैं तो बूढ़ा हो गया, आप संडे क्लास पढ़ते हैं। क्योंकि ये है ना, ये इजरायली पूरी भीड़ की भीड़ उधर यरीहो को, ए नगर को, सबको जीतते हुए आ रहे हैं। अब ये बालाक राजा जो था, इसने देखा इतनी बड़ी भीड़ आ रही है, तो जैसे खेत को टिड्डियां चट कर, बेल चट कर देते ना, ये इतनी बड़ी भीड़ आ रही है, सब लोगों को क्या करेंगे? चट कर देंगे। इसलिए ने एक संदेश भेजा बालाक उसके पास, बिलाम के पास, कि तू आकर अपने कुछ लोगों को भेज, तू आकर जल्दी से आ और इन इसराइलियों को क्या दे, तू शराब दे, ताकि हम इन पर जय पा ले। इतना समझ में आया आपको? क्योंकि जो पढ़ते हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो बाकी तो ऊपर से जाएगा। इसीलिए बोलते हैं पढ़ा करो। तो जब इसने इसको बुलाया तो इसको बोला तू चल वहां पर और जाके इजरायलियों को शराब दे। और है ना, वो कुछ पैसे, धन, संपत्ति भी लेके गए। किस लिए? ताकि तू इजरायलियों को शराब दे। अब जिसको परमेश्वर ने आशीष दे दी, उसको शराब कौन देगा? समझ में आ रहा है आपको? तो इसने बिलाम को बुलाने के लिए कुछ लोगों को भेजकर पैसे भी दिए। तो इतना अच्छा ये व्यक्ति था, एक बार में तो मना हो गया, कह रहा मैं नहीं जा सकता। मगर जब दोबारा और ज्यादा पैसा देकर और ज्यादा धन देकर बोला ना, क्योंकि जब ये गए कि हमारा वो राजा है आपको इसलिए बुला रहा है कि जाके इजरायलियों को शराब देना आपको, कह रहा नहीं मैं नहीं जा सकता। और नहीं, पहले तो बोलता है मैं यहोवा से पूछूंगा। जब परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने साफ मना कर दिया, तो इसने उनको मना कर दिया। कहता वो चाहे अपना आधा राज्य भी दे दे, जब भी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कर दिया? मना। अब ये लोग वापस चले गए। फिर अगले दिन बोला नहीं, उसको बुला के लाओ, उसको और ज्यादा दे दो चाहे, मगर लेके आओ उसको, क्योंकि इजरायलियों को शराब देना है। अब ये गए दोबारा, फिर बोला
कि नहीं तुम ऐसा करो, एक बार और ठहरो मैं पूछूंगा। तो इसके अंदर क्या था, पैसे बढ़ गए, इसके अंदर इच्छा आ गई, तो कह रहा मैं परमेश्वर से पूछूंगा। तो परमेश्वर ने देखा इसका मन है, तो इसको बोले चल जा, क्या कर। मेरा कहने का मतलब बिलाम ये सबसे पहला सेवक था जो पैसे के चक्कर में भागा शराब देने के लिए। आज बहुत से सेवक ऐसे हैं पैसे के लिए सेवा कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? ये बोलते समय हमें दुख होता है। बहुत सेवक ऐसे हैं जो सिर्फ किसके लिए, बिलाम की तरह, किसके लिए सेवा करते हैं? बिलाम की तरह। आप देखना ये बिलाम ने है ना पैसे लेने के बाद भी सोचा कि मैं इनको शराब दे दूं, मगर नहीं दे पाया। ये बोलना कुछ चाह रहा था, परमेश्वर ने और आशीष ही देता जा रहा उनको। जब देख लिया उन्होंने कि भाई साहब अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो शराब दे ही नहीं रहा है, तो बिलाम ने बोला ये मेरे से नहीं हो सकता। उसने बालक से बोल दिया अब एक काम कर, कलीसिया में इस इजराइल में क्या हमें शराब तो नहीं दे सकता, मगर इनको तू एक ही काम कर, अब इनको मूर्ति पूजा में फंसा दे, पाप में फंसा दे। समझ में आ रहा है आपको? प्रभु ने चाहा तो आगे सीखेंगे हम इसको। इतना समझ में आया आपको? अब बालक ने देख लिया कि मैं जब 3 बार गया ये पहाड़ पर उनको शराब देने, मगर तीनों बार इसके मुंह से क्या निकल गया? उसने देख लिया कि मैं इनको अब शराब तो नहीं दे सकता, तो उसने एक सलाह दे दी कि तू इनके बीच में एक ही काम कर, अब इनको मूर्ति पूजा करवा दे इनके, और इनके आपस में स्त्री पुरुष में व्यभिचार चालू करवा दे, तब तो परमेश्वर इनसे हटेगा। आ रहा समझ में आपको? आइए हम प्रार्थना करें, सर झुकाएं। ये वचन जो हम सीख रहे हैं इसको हल्के में मत लेना, बहुत गहरी गहरी बातें हम सीख रहे हैं। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु जी। हमें नहीं पता चलता कब शैतान किस तरीके से घुस जाए, इसलिए मैं अब आगे मौका नहीं दूंगा। एक समय है लोग जान देने के लिए तैयार है सच्चाई जानने के बाद, और दूसरा बोलते नहीं हमारे बस की नहीं है। ये अन्याय है ये। हालेलुया। धन्यवाद हो। स्तुति हो प्रभु जी। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे यहां कुछ ऐसे व्यक्ति जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। हालेलुया। प्रभु जी हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। एंतिपास की तरह प्रभु शैतान के गढ़ में रहता था। परमेश्वर कहता मैं जानता हूं तेरी परिस्थिति जहां तू रहता है, मेरे नाम के लिए तूने दुख उठाते उठाते तू थका नहीं है। मेरे नाम के लिए तू खड़ा रहा, लोग तेरे विरोध में थे, तुझे पता नहीं क्या क्या कहते थे, तू चुपचाप सहता रहा, मगर एक समय आया तूने जान भी दे दिया मगर समझौता नहीं करा। हालेलुया। हालेलुया। हमारी हालत जानता है वो, हम कौन कौन उसके वचन के लिए खड़े हैं, सत्य के लिए। वो ये भी जानता कौन कौन समझौता कर लेता है। हालेलुया। एंतिपा समझौता करता उसकी जान बच जाती, मगर उसने समझौता नहीं करा कि मैंने जो सच्चाई जाना है उसके लिए मैं खड़ा रहूंगा, चाहे कीमत भी देनी पड़े, मैं समझौता नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया।
हम कितनी बार समझौता कर लेते हैं परिस्थिति देखकर। वो समझौता करने वालों को लेने नहीं आ रहा, ध्यान से सुन लेना। जो उसके वचन के लिए खड़ा है, हालेलुया। इसलिए पौलुस भी कहता है बंधन और कलेश मेरे लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए बोलता है पवित्र आत्मा ने जो तुम्हें अध्यक्ष बनाया है, तुम खुद की और अपने झुंड की चौकसी करना। आमीन। समय निकलता जा रहा है। हालेलुया। चाहे कितना भी बड़ा शैतान का गढ़ हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, सेनाओं का यहोवा सुरक्षा हमारे साथ है। सुरक्षा हमारे साथ है। भूमि और भूमंडल नाश हो जाएंगे, अटल रहेगा वचन। मौत मिट जाएगी, हम राज्य करेंगे। हालेलुया। वो जय पाने वाले लोग राज्य करेंगे। हालेलुया। परिस्थिति कितना भी विपरीत हो जाए, समझौते का तो कोई मतलब नहीं। धन्यवाद। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस छोटे से झुंड के साथ से लेकर तमाम उन संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक होती ही रहे। जल्द आने वाले यीशु मसीह की, पिता के इकलौते पुत्र की, सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह। प्रभु